एक बड़ी खबर है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ईद से पहले कोर्ट का बड़ा फैसला, गाय की कुर्बानी ईद का हिस्सा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। बकरीद पर गाय की कुर्बानी त्योहार का हिस्सा नहीं होगी। पशु बलि पर बैन लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कुछ टीएमसी के भी नेता इसमें दरअसल पेटिशनर थे, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी और अब फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। स्लॉटर हाउसेस को नियम कायदे मानने ही होंगे। जो नहीं करेगा, नियम कायदों का पालन नहीं होगा, उस पर सख्त फैसला लिया जाएगा। तो वही कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से बाबरी गैंग को बड़ा झटका लगा। अब आपको हुमायूं कबीर का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि वो सरकार का आदेश नहीं मानेंगे, वो गाय की कुर्बानी देंगे, सड़क पर नमाज भी पढ़ेंगे और ये भी कह रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। ये आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। बीजेपी सरकार को नई चेतावनी दे रहा है, सुरेंद्र अधिकारी को नहीं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। उनका कोई ये मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हुमायूं कबीर सारे नियमों को ताक पर रख करके गाय की कुर्बानी पर अड़े हुए हैं, लेकिन खुद भी कई मुस्लिम ऐसे हैं जो गाय की कुर्बानी के खिलाफ हैं, विरोध में हैं। सब शुभेंदु सरकार का ऑर्डर मानने को तैयार है, लेकिन सिर्फ बाबरी गैंग है जिसको ये मंजूर नहीं। गाय को गौ माता कहा जाता है और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करें, क्योंकि गाय एक ऐसी चीज है कि गाय को लोग गाय माता कहा जाता है। हमारे देश में गौ माता कहा जाता है, तो गायों का सम्मान होना चाहिए। तमाम मुसलमानों से यह अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो। तो सुना आपने किस तरह से ज्यादातर मुस्लिम इस पक्ष में है कि गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हिंदू पक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। गो हत्या करना ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम जहां से आई वहां तो गाय है ही नहीं। जानबूझ करके हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहाँ गो हत्या होता था। 80 करोड़ जनता, 100 करोड़ हिंदू समाज अगर बिना गौ हत्या की जी सकती है आराम से, बाकी लोग भी कर सकते हैं। जो संख्यागुरु समाज है उनकी भावनाओं को देखते हुए और कानून को मानते हुए अपना त्योहार को मनाना चाहिए। मुंबई से बड़ी खबर है, बांद्रा पत्थरबाजी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और इस पत्थरबाजी मामले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाए थे, उनका इलाज किया जा रहा है। आरोपियों पर सरकारी काम में रुकावट डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप है। जगह जगह से चुन चुन करके कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर लाए गए। इसका जो वीडियो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है। कुछ वीडियोस आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कैसे पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल जो अवैध निर्माण था उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर प्रशासन पहुंचा, जिनके ऊपर पथराव किया गया। ये देख रहे हैं आप, पुलिसकर्मियों की टीम है, दूसरी तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर उठाकर फेंके गए और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करें कि किस तरह से देखिए पूरी पुलिस की टीम जो है यहाँ मौजूद है और सामने की तरफ से पत्थर बरसाकर आरोपी जो हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। शिकार बिल्कुल, और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां से ये पत्थर उठाए गए थे और फिर इस जगह पर लेकर आए। घरों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे और फिर वहां से पत्थरबाजी की। ये देखिए, ये जो पुलिस वाले हैं वो भीड़ को खदेड़ते हुए आपको नजर आएंगे और ये पहले से प्री प्लान था, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे नोटिस इस पूरे इलाके में चस्पा हुए थे। कितना बड़ा पत्थर जो है यहाँ से इस शख्स ने लाल कुर्ते में जो था एक बड़ा सा बोल्डर जो है कंस्ट्रक्शन साइट का उसने उठाकर पुलिस कर्मियों पर मारा। पुलिस लाठीचार्ज किस तरीके से यहाँ पर हिंसा फैलाने की जो कोशिश है वो बिल्कुल यहाँ से वो तस्वीर जो है वो सामने आती है। ये शख्स जो है लाल कुर्ते में उठाकर बोल्डर जो है वो पुलिस वालों पर फेंकता है और बहुत बड़ा बोल्डर जो है आपको नजर आएगा। उससे अंदाजा लगाइए कि किसी के सिर पर अगर वो लगता, ये शख्स जो है बड़ा सा बोल्डर उठाता, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ये देखिए ये कितना बड़ा पत्थर जो है वो पुलिस कर्मियों पर फेंका गया और इसकी पहचान कर ली गई है। 2 बार इसने इसी तरह से पत्थर बरसाया। एक बड़ा बोल्डर
किसी के भी ऊपर अगर ये गिरता तो उस शख्स की जान चली जाती। पुलिस जो अपना काम कर रही थी, व्यवस्था को संभालने के लिए पहुंची थी, इसकी पहचान हो गई है। राहिल नाम है इस आरोपी का, जो लाल कुर्ते में आप देख रहे हैं, राहिल। और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर सद्दाम अंसारी है। ये इन दोनों लोगों को चिन्हित किया है पुलिस ने, प्रशासन ने। पुलिस पर हमला करने वाला ये दो शख्स है, राहिल अंसारी और दूसरा ये जो सद्दाम नाम का व्यक्ति है, सद्दाम अंसारी। इसके नाम जो है पहचाने गए हैं। जाहिर है, देखिए ये इस तरीके की जो कार्रवाई होती है उससे पहले नोटिस दिए जाते हैं। इनके पास बाकायदा समय होता है कि यहाँ से अवैध कब्जा हटाया जाए, लेकिन ये तस्वीरें जो तस्दीक करता है कि पहले से चीजें प्री प्लान थी। और देखिए नीचे महिला पुलिसकर्मी भी आपको दिखेंगे। इस महिला पुलिसकर्मियों पर भी इसी तरह से ये हमला करने का प्रयास करता है। अंकुर ताकि हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अंकुर, अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार और कितनों की पहचान की जा रही है? जी न्यूज से भी फुटेज मांगे गए थे, हमने भी फुटेज पुलिस को प्रोवाइड कराया ताकि आरोपियों की पहचान, उनका इलाज हो। देखिए, मैं पुलिस की बात करूं, पुलिस के हिसाब से 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो उनकी रडार पे हैं, क्योंकि उस वक्त पुलिस की ऑफिशियल जो FIR कॉपी हमारे पास मौजूद है उसके अंदर 100 से 150 लोगों का मेंशन किया गया है जिन्होंने इस हमले में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको वो स्पॉट दिखाने की कोशिश करूँगा अपने कैमरामैन से, अगर वो आप दिखा सकें। एग्जैक्टली ये वाला लोकेशन था जी। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार अंकुर भी बता रहे हैं कि किस जगह एग्जैक्टली ये पूरा मामला सामने आया था। गरीब नगर करके इलाका था बांद्रा का, और वहां बेहद सख्ती दिख रही है। देखिए किस तरह से पुलिस की टीम मौजूद है, और इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद ये उपद्रवी, ये दंगाई पुलिस पर पत्थर बरसाने की हिमाकत कर रहे थे। अब उनका इलाज किया जा रहा है।